हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो है वो मैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना दोस्त से शेयर करिए। राइट, अब आइए हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है वो आपकी है कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ABC इज ए ट्रायंगल एंड यहाँ पर आपको दे रखा है DE और मेजर आपको दे रखा है इन ट्रायंगल ABC आपके पास AD जो है वो 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर एंड BD आपकी 3 सेंटीमीटर। हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें हमें दे रखा है कि DE ABC ट्रायंगल में आपके पास DE पैरेलल BC, ये गिवन है, ठीक है। अगर ये आपको गिवन है तो हमें BPT से लेते हैं। BPT में हमारे पास क्या है, इफ ए लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, देन द देन द रेशियो ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल होती है। तो BPT से बाय BPT देन बाय BPT AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, है ना, रेशियो ऑफ ये। अब देखिए AD आपके पास कितने 1.5 है, DB आपके पास 3 है एंड ये 1 बाय EC। अब इससे डेसिमल को हटाता हूँ मैं, आपके पास 10 हो जाएंगी। 5 से काटिए, 5 3 जा 5 3 जा एंड 5 से काटेंगे 2 और ये 3 को 3 कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास आ रहा है ये 1/2 इक्वल टू 1 बाय EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, EC आपके पास कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें दे रखा है कि E एंड F है आर पॉइंट्स ऑन ए साइड PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल PQR एंड इन इच केसेस में हम फाइंड करना है, देखना है, चेक करना है इसको कि EF आपकी QR के साथ पैरेलल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब एक ट्रायंगल आपको दे रखा है PQR ट्रायंगल, राइट, PQR दे रखा है और EF हमें एक साइड दे रखा है। ये हमें ये वेरीफाई करना है कि EF QR के साथ पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट इसके मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको ये सारे दिया होगा, साइड्स की जो पार्ट से आपको दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल वेरिफिकेशन करने के क्या करना है हमें कि हमारे पास BPT की कन्वर्स है, राइट। अगर कन्वर्स क्या है, अगर साइड्स के रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो, पार्ट ऑफ रेशियो जो अगर इक्वल हो जाती है देन आपकी साइड्स क्या होगा, जो लाइन्स है वो पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ इज इक्वल टू आपके पास 3 सेंटीमीटर और हमारे पास PF हमें दे रखा है PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, राइट। देखिए सारे पार्ट आपको दे रखा है, P दे रखा है, EQ दे रखा है, PF दे रखा है और ER दे रखा है। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, अगर E इक्वल हो जाती है, इफ हमारे पास PE बाय EQ इज इक्वल टू आपके पास PF बाय FR ये हो जाती है, देन आपकी EF पैरेलल टू PQR होगा। अब देखिए तो इसको चेक करते हैं कि आपके पास ये जो है वो आपकी इक्वल हो रहा है या नहीं। PA आपके पास कितना आ रहा है 3.9, EQ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इक्वल टू PF आपके पास 3.6 एंड ये 2.4। देखिए इसके डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 हो जाएंगी, इसके डेसिमल हट जाएंगे आपके पास। अब इसमें 3 से काटिए 1 13 और इससे काटिए 12 से, 12 3 जा 12 2 जा, आपके पास आ रहा है 3/10
ए और 3/2 बोथ आर नॉट इक्वल आ रहे ना, तो हैंस से नो आपकी ई एफ डज नॉट पैरेलल विथ क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास होगा, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं ले रहा हूँ वो आपकी है क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आज आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नंबर आपकी 4 जो है उसमें हम दे रखा है कि फिगर आपको दे रखा है ABC ये ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल आपके पास EC के साथ है, पैरेलल है, एंड दिस वन DF पैरेलल टू AE, ये हमें गिवन है। और हम प्रूव क्या करना है ना, हमें प्रूव करना है टू प्रूव BF बाई AP इज इक्वल टू BE बाय AC, ये हमें प्रूव करना है, राइट। आइए इसमें हम सॉल्यूशंस लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखिए ये ABC ट्रायंगल्स में आपकी DE पैरेलल AC ये हमें गिवन है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में DE पैरेलल AC, आपकी DE पैरेलल AC ये गिवन है। अगर DE AC के साथ पैरेलल है देन BD बाई DA इक्वल टू BE बाई EC, राइट, है ना। क्यों ये बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो देन आपके पास BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाई EC, BE बाय EC 1 बाई BPT। ठीक है, अब ये हमारे पास आया है ना। अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन से बन रहे हैं, ABE ट्रायंगल में आपकी DF पैरेलल टू AE। इन ट्रायंगल आपकी ABE दैट इज जो DF पैरेलल टू AE, ये भी हमें गिवन था। अगर ये गिवन है तो ये BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FE, देन BD बाय DA इक्वल टू आपके पास BF बाय FE इक्वेशन 2 बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, BD बाई DA इक्वल टू दिस वन BE बाई EC। यहाँ पर सेकंड में क्या आ रहा है, BD बाई DF इज दिस वन। तो ये दोनों जो आपकी है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों LHS इक्वल है तो RHS आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। BE बाय EC इक्वल टू BF बाय FE। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आपके पास BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC प्रूव्ड। ठीक है ना। सिंपली आप कॉन्सेंट्रेट ये करिए, जो आपके पास गिवन है उस गिवन को लेकर हमें प्रूफ तक पहुंचना है, ये आपकी मेन पॉइंट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ये ज्योमेट्री जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको गिवन टू प्रूफ ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर गिवन आपको पता चल गया कि मुझे दे क्या रखा है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, राइट। अगर उस चीज़ आपको पता चल गया तो आप प्रूव कर सकते हो बाय आपके पास थ्योरम से प्रॉपर्टीज है वो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी सेम आज इट वही है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक ट्रायंगल आपको दे रखा है कि PQR ट्रायंगल है, राइट। अब इसमें दे रखा है कि AB जो है वो PQ के साथ पैरेलल है और AC जो है वो आपकी PR के साथ पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है कि BC पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि आपकी BC पैरेलल QR, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हमें ये लिया कि ये POQ जो हमें गिवन है, पहले उसका हम बहस करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब ये POQ में आपकी AB पैरेलल PQ है, ये गिवन है। अगर ये गिवन है देन ये OA बाई PA इक्वल टू आपकी OB बाई PQ बाई BPT। तो देन आपकी OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ इक्वेशन 1 बाय BPT। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, हमें क्या गिवन है, नहीं
ये इसके साथ पैरेलल है ना, AC पैरेलल PR इन ट्रायंगल POR आपकी AC पैरेलल PR ये गिवन है। अगर ये गिवन है देन OA बाय PA इक्वल टू OC बाय CR है ना, तो ये OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, इक्वेशन 2 बाय BPT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो ला रहे हैं अब इस समय कैसे पहुँचना है, ये दोनों चीज़ तो हमें मिल गया। अगर हम ये प्रूव करते कि रेशियो आपके पास इक्वल हो गई देन तो साइड से आपकी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो वही लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास देखिए OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ एंड OA बाई AP इक्वल टू OC बाई दिस वन, तो सो OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR ये आपके पास आ रहा है। अगर ये दो इस ट्रायंगल में आपकी जो है QR और वो ट्रायंगल में अगर ये आपके पास आ गया इन ट्रायंगल OQR आपके पास OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR है ना, आज जो प्रूव्ड हमने ये प्रूव किया है। तो अगर ये रेशियो इक्वल आते तो देन आपके पास क्या होगा ना, BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR कौन सी है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT है ना, प्रूव्ड है, राइट, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि यूजिंग द थ्योरम 6.1 दैट मीन्स BPT को हमें यूज करना है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड्स बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स, कि दैट मीन्स हमें ये दे रखा है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड थ्रू पैरेलल टू अनदर साइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये है कि एक ट्रायंगल हमें ये दे रखा है, हमें ये ट्रायंगल्स लिया कि लेट कि हमें ट्रायंगल लिया, मैंने ABC ट्रायंगल लिया, कौन से ट्रायंगल लिए, ABC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC ये हमने लिया। ठीक है, गिवन हमारे पास है। तो इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D मिड पॉइंट है तो देन आपके पास क्या होगा, दैट इज AD इक्वल टू DB है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है, एंड DE पैरेलल BC ये हमें गिवन है। अब हम प्रूव क्या करना है कि ये E जो है इसकी मिड पॉइंट होगा, ये आपकी AE इक्वल टू EC ये हमें प्रूव करना, हमें दिखाना है, टू प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव दिस वन हमें प्रूव करना है, टू प्रूव आपकी DAE इज इक्वल टू EC ये हमें प्रूव करना। ठीक है, देखिए अब हमारे पास हम ये तो ले लिया, आपके पास AD इक्वल टू DB। अब इन ट्रायंगल ABC आपके पास क्या है ना, DE पैरेलल BC ये गिवन है। अगर D BC से पैरेलल है देन AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT है ना, तो देन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या था ना, AD और DB इक्वल था, इसे काट दीजिए, कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा आपके पास 1 है ना, इक्वल टू AE बाई EC, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, तो आपके पास AE इक्वल टू EC प्रूव्ड है। ठीक है, हम मिड पॉइंट थ्योरम हम किए थे 9th में, तो वही इसके रिकल्स है कि if लाइन्स जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू सेकंड साइड देन इट मस्ट बी बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड्स। ठीक है, वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने किसको यूज़ किया, BPT को यूज़ किया, थेल्स को यूज़ किया, थेल्स को यूज़ करके हमने ये प्रूव किया, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, आपके पास 8th जो है वो इसकी कन्वर्स है, वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 9th क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, राइट। इसमें हमें दे रखा है कि ABCD इज ए ट्रैपेजियम, ये आपके पास जो आ रहा है ABCD इज ए ट्रैपेजियम एंड AC और BD आर टू डायगोनल्स इंटरसेक्टेड एट O
ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है ना, ये AO बाई ओ बी इक्वल टू CO बाई DO। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन लिया, कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़े, क्योंकि देखिए अगर ये जो गिवन पॉइंट हमारे पास है उसको लेकर हम यहाँ पर तक नहीं पहुँच सकते, राइट। हम इसलिए कहीं ना कहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया नहीं, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लेंगे कि एक EO हमने लिया पैरेलल टू AB। अगर EO पैरेलल टू AB होगा देन है ना, इट मस्ट बी पैरेलल टू CD, क्योंकि AB आपकी पैरेलल हमें दे रखा है ना, ये एक डायगोनल में हमें यहाँ पर दिया था कि AB पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। अब देखिए सॉल्यूशंस वही लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गई। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ABD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, आपके पास EO पैरेलल AB आज कंस्ट्रक्शन ये हमने लिया। अगर ये पैरेलल है देन आपके पास क्या होगा ना, आपके पास आपकी BO बाई OD इक्वल टू AE बाई AD, ये हमें ले सकते हैं, राइट। हमारे पास AE बाई AD इक्वल टू आपके पास है BO बाय DO, है ना, इक्वेशन 1 बाय BPT। कौन सी थ्योरम हम यूज किया, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से है, ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, D में आपकी देखिए कि ये EO पैरेलल टू CD, क्योंकि AB पैरेलल CD है ना, ये लाइन पैरेलल टू, ठीक है, सेम लाइन, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ओके बेटे। तो ये हमारे पास जो आ रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल के साथ था, ये दोनों पैरेलल गिवन था हमें। अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो डेफिनेटली इसके साथ ही भी आपकी पैरेलल होगा। अगर हमने ये लिया तो आपके पास क्या होगा ना, AE बाई AD इक्वल टू AO बाई CO, है ना। देन आपके पास AE बाई AD इज इक्वल टू AO बाई CO, इक्वेशन 2 बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास क्या होगा नहीं, BO बाय DO इक्वल टू AO बाय CO, ठीक है, यही था, है ना। तो अब इसको हमें करना है क्या बेटे, अब इसके थोड़ा सा इसके ट्रांसपोज कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे। इसकी हम इसके नीचे ले लेंगे, कौन सी ना, आपकी ये CO इसके ऊपर आ जाएंगी और ये इसके नीचे आ जाएंगी। तो CO बाई DO इक्वल टू AO बाई BO, ठीक है। देयरफॉर आपकी AO बाई BO इक्वल टू आपके पास CO बाई DO, प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, राइट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी है 10th क्वेश्चन है, उसी की कन्वर्स है। आपको ये चीज़ आपको दे रखा है, आपको दिखाना है ये आपकी पैरेलल होगा, राइट, उल्टा कन्वर्स आपको जाना है और प्रूव करना है, ठीक है, ओके। अब तब तक इस पर प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्त से शेयर करिए, ओके। तो हमेशा आप ये चीज़ को याद रखिए कि ज्योमेट्री जब आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको मस्ट ये दोनों चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि मुझे गिवन क्या है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करिए, ठीक है, और इसको देखिए कि इसके ऊपर समझ लीजिए कि मुझे गिवन क्या है, वो पॉइंट को समझ लीजिए। और सेकंड पॉइंट आपके पास है कि मुझे प्रूव क्या करना है, और जो मुझे गिवन दे रखा है उस चीज़ को लेकर, गिवन को लेकर मुझे पहुंचना है प्रूफ तक, और मैं कैसे पहुंचूं वो रास्ता आपको ढूंढना है बाय थ्रू द प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये तुरंत से समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा। इससे आसान आई थिंक है नहीं, क्योंकि ना आपको इसमें प्लस करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, डिवीजन करना पड़ रहा है, सिंपली आपको सॉल्व करना है, राइट, ओके। तब अब आप इसको करिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।